11 साल पुरानी कहानी का हुआ अंत। शालिनी ने किया शीतल का खून, लेकिन मरने से पहले शीतल ने खोला शालिनी के सामने द अंडरकवर एजेंट परशुराम का राज। इतना ही नहीं बल्कि शिव प्रसाद देशमुख ने मारी करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी को गोली। साथ ही करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी को हुई उम्र कैद। मल्हार दीक्षित वापस से शिव प्रसाद देशमुख के परिवार को अपना चुके हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी परशुराम के आखिरी एपिसोड में, जो कि आज के दिन टेलीकास्ट होने वाला है। तो आखिर ये आखिरी एपिसोड क्या है और ये एपिसोड इतना स्पेशल क्यों है, ये सारी चीज हम जानने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लास्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भार्गवी कुलकर्णी से, जो कि परशुराम के कहने पर सीधे फोन घुमाती है करण कुलकर्णी को, और वह करण कुलकर्णी कबीर कुलकर्णी और आराध्या को अभी के अभी उसके ऑफिस में आने को कहती है। करण कुलकर्णी कहता है कि क्या हुआ, जो कुछ भी है मुझे फोन पे बताओ, मैं उस स्कूल में अब नहीं आने वाला। उसी वक्त भार्गवी कहती है कि आपको आना होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज कबीर और आराध्या को लेकर यहाँ पर आ जाइए। करण कुलकर्णी वजह जानने की कोशिश करता है, लेकिन भार्गवी वजह नहीं बताती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको यहाँ पर आना होगा। जिसके बाद करण कुलकर्णी यहाँ पर आने के लिए मान जाता है। करण कुलकर्णी को इस वक्त तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि भार्गवी उसे बुला क्यों रही है। वो आराध्या और कबीर को ये सारी बातें बताता है। आराध्या को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि ये सारा काम कहीं परशुराम का तो नहीं, लेकिन वो अभी भी परशुराम की सच्चाई करण कुलकर्णी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने ये सब करने की कोशिश करी तो परशुराम आराध्या की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस तरफ हम देखते हैं शालिनी को, जो कि तैयार हो जाती है शीतल के पास पहुंचने के लिए। वो सबसे पहले अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल में बुला लेती है, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है, क्योंकि आज के दिन के बाद चिंटू डिस्चार्ज हो जाएगा। मल्हार दीक्षित ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इस तरफ जब शालिनी शीतल से मिलने जा रही होती है, उससे पहले चिंटू की प्रोटेक्शन के लिए वो बलराम को बुलाती है। वो बलराम से कहती है कि आप स्पेशल ऑफिसर है, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे चिंटू का ख्याल रखना, मैं सिर्फ थोड़ी देर में एक बड़ा मिशन कंप्लीट करके आई। बलराम को समझ में नहीं आता ये कौन से मिशन की बात कर रही है, लेकिन बलराम चिंटू की सुरक्षा के लिए मान जाता है। बलराम कहता है कि जब तक ये ऑफिसर जिंदा है ना, तब तक चिंटू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, आप बेफिक्र होके चले जाइए। इस तरफ हम देखते हैं कि करण कुलकर्णी अपने बेटे कबीर और आराध्या के साथ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ पर भार्गवी कुलकर्णी के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। भार्गवी यहाँ पर रोने लगती है। भार्गवी कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी, मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैंने हमेशा से कोशिश करी, लेकिन परिस्थिति ही मेरे सामने कुछ ऐसी बन गई जिसके कारण मुझे बुरा बनना ही पड़ा। ये बात सुन के करण कुलकर्णी कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, तुमने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, और यहाँ पर बुलाने के बाद तुम रो रही हो। आराध्या समझ जाती है कि मामला क्या है। आराध्या कहती है कि मैं समझ गई, हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। कबीर कहता है कहना क्या चाहती हो, तुम भी बातों को गोल गोल घुमा रही हो। उसी वक्त आराध्या कहती है कि हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी मौजूद है। करण कुलकर्णी पूछ रहा होता है कि कौन मौजूद है। उसी वक्त आराध्या कहती है परशुराम। मैं आपको शायद बता नहीं पाई, लेकिन परशुराम ही जीजू है, यानी शिव प्रसाद देशमुख ही परशुराम है। ये बात सुन के करण कुलकर्णी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जब वो पलटता है तो पीछे उसे शिव प्रसाद देशमुख और परशुराम दिखता है, वो भी अपनी पूरी स्पेशल टीम के साथ। अब करण कुलकर्णी को उसका इतिहास याद आ रहा होता है कि कैसे जब वो हर बार शिव प्रसाद देशमुख को मारने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त कैसे शिव बच रहा था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो कोई कॉमन मैन नहीं, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला बीमा एजेंट नहीं, बल्कि भारत की स्पेशल टास्क फोर्स में काम करने वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिस्टर परशुराम है। इसीलिए करण कुलकर्णी के द्वारा भेजे गए जितने भी गुंडे थे वो कभी भी लौट कर नहीं आए, क्योंकि शिव प्रसाद देशमुख ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। परशुराम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर करण कुलकर्णी की नैया डुबा दी। खैर शिव प्रसाद देशमुख करण कुलकर्णी के पास आता है और कहता है कि हाँ, मैं ही परशुराम हूँ, अंडर कवर एजेंट परशुराम। करण कुलकर्णी कहता है नहीं हो सकता ऐसा, कह दो ये सारी चीजें झूठ है। परशुराम कहता है कि कुछ भी झूठ नहीं है करण कुलकर्णी, ये सच्चाई है, और अब जो कुछ भी होने वाला है ना, वह तुमसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। कबीर कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुम्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई बातचीत के शिव प्रसाद देशमुख अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी करण कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया जाए। इस वक्त तक तो करण कुलकर्णी को वकील भी नहीं दिया जाता। करण कुलकर्णी कहता है कि किस बयान पे अरेस्ट कर रहे हो, मुझे कौन सा केस लगा रहे हो, यह तो बता दो। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि जो भी बताना है ना, वो कोर्ट में बताया जाएगा, कल के दिन चालान भी हो जाएगा और तुम्हें जेल की सलाखों से कोई भी आजाद नहीं कर सका। इतना ही नहीं बल्कि कबीर को भी इस वक्त तक अरेस्ट कर लिया जाता है। जब कबीर को घसीट के ले जा रहे होते हैं, उसी वक्त कबीर वहां से भागने की कोशिश
करता है, लेकिन शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम अपनी पिस्टल निकालता है और सीधे शूट कर देता है कबीर को। इस वक्त तक कबीर की मौत नहीं होती क्योंकि शूट किया गया था उसके पांव पे, लेकिन कबीर वहीं पर ही घायल हो जाता है। ये देख के करण कुलकर्णी शिव प्रसाद देशमुख पर चिल्लाता है, लेकिन शिव प्रसाद देशमुख करण कुलकर्णी की आवाज को दबाकर कहता है कि मैं क्रिमिनल की बातों को नहीं सुनता, ये क्रिमिनल है, अगर अगली बार इसने भागने की कोशिश करी ना तो गोली सीधा इसके सर पे लगेगी और तुम वहां से हिलने की कोशिश भी मत करना करण कुलकर्णी, तुम्हारे सारे अपराधों का खुलासा होने वाला है। अगर कोई भी हरकत करने की कोशिश करी तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तुम्हारा भी एनकाउंटर कर देगा। उसके बाद करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी दोनों को ले जाया जाता है जेल की सलाखों के पीछे। शिव प्रसाद देशमुख आराध्य से कहता है कि अभी के अभी अपने परिवार वालों को पूरी जानकारी दे दो कैसे करण कुलकर्णी अरेस्ट हो चुका है, कबीर कुलकर्णी को सजा होने वाली है। खैर इस तरफ हम देखते हैं मल्हार दीक्षित को जो कि अपने नाती चिंटू के पास बैठकर उससे बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे चिंटू कहता है कि बुरे नाना जी आप प्लीज अच्छे नाना जी बन जाइए ना, और मल्हार दीक्षित अच्छे नाना जी बनने का उसे वादा करते हैं। और अब कहानी में मेन क्लाइमेक्स शुरू होता है। ये क्लाइमेक्स है शीतल का। शीतल यहाँ पे सीधे फोन घुमाती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी थाईलैंड निकलना है, बैंकॉक निकलना है, क्योंकि मैं अब मुंबई में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। यहाँ पर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए जो भी अभी लेटेस्ट में फ्लाइट है अवेलेबल है वह मेरे लिए बुक कर दो। और इतना कह के शीतल अपनी पैकिंग शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल कट करती है सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर उसे एक फोन आता है। यह फोन होता है शालिनी का। शालिनी कहती है कि तुम मुंबई से भागने की तैयारी कर रही हो। शीतल कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता, और तुम्हें मेरे नए नंबर कहाँ से मिल जाते हैं। उसी वक्त शालिनी कहती है कि बैंकॉक जा रही हो ना तुम, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन कहीं नहीं जा पाओगी। अरे तुम एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं घुस पाओगी क्योंकि वहां पर भी मेरे ऑफिसर्स मौजूद हैं। शीतल कहती है आखिर तुम हो कौन से डिपार्टमेंट से हो। शालिनी कहती है कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। ये सुन के शीतल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन शीतल को इस वक्त तक शालिनी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। लेकिन वह परशुराम का एक बड़ा खुलासा कर देती है। वो परशुराम के बारे में बताते हुए कहती है कि शालिनी तुम्हें शायद पता नहीं है कि 11 साल से तुम जिसके साथ रह रही हो शिव प्रसाद देशमुख वो और कोई नहीं बल्कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंडियन टास्क फोर्स में एक स्पेशल एजेंट का रोल निभा रहा है, यानी वो ही परशुराम है। ये बात सुन के शालिनी भी घबरा जाती है क्योंकि परशुराम यह नाम ही काफी है। अंडरवर्ल्ड में तो इस नाम से ही लोग थर थर कांपते हैं। क्या इस वक्त तक शालिनी को गर्व भी हो रहा होता है। शीतल कहती है कि इतना गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ये बात तुमसे छुपाई और ये बात वो तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा। वो तो मैंने तुम्हें बता दी, इसीलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शालिनी कहती है कि मुझे सारी चीजें पता है, मुझे सारी चीजें पता है कि कैसे एक स्पेशल फोर्स में काम करने वाले के पास कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है। मैं भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ और मैंने भी अपने परिवार वालों को ये बात नहीं बताई क्योंकि ये हमारे रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ होता है। वैसे ही मेरे शिव ने भी ये बात मुझसे नहीं बताई, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि वह एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो भारत के लिए काम कर रहे हैं और गुनहगारों को सजा दिला रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शीतल भागो, देखते हैं तुम कहाँ तक भागी हो। उसी वक्त शीतल कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती शालिनी, और शीतल सीधे निकल जाती है ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑटो वाला शीतल को एक अलग ही दिशा में ले जा रहा होता है। जब शीतल उसे रोकती है तो वो गन निकाल लेता है, जिसके बाद शीतल भागती है और सामने उसे मिलती है शालिनी, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ। शालिनी के हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल देखकर शीतल मौत की भीख मांग रही होती है, जिंदगी की भीख मांग रही होती है। कहती है कि मुझे मत मारो, तुम जो कुछ भी कहोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, उससे गलती हो गई। लेकिन इस वक्त तक शालिनी उसे छोड़ती नहीं है। वो शीतल को गोली मार देती है और शीतल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब शीतल के आगे पीछे तो कोई था नहीं, इसलिए शालिनी अपने टीम वालों को बोलती है कि इसका अच्छे से अंतिम संस्कार करना और रिकॉर्ड्स में ये बात लिख देना कि शालिनी देशमुख ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद शालिनी सीधे पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पे चिंटू को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मल्हार दीक्षित शिव प्रसाद देशमुख से माफी मांगता है। आराध्या भी आ जाती है और कहती है कि दीदी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कबीर को जेल होगी ना 1 साल की, ठीक है, वो सजा जैसे ही काट के बाहर आएगा वैसे हम सब एक हो जाएंगे। उसके बाद ये पूरा ही परिवार एकजुट हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी के साथ मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी का दी एंड होता है। ये लास्ट एपिसोड है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। खैर अब आप और कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।